जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात में अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करके उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। जैसा कि कल हमने सुना कि जो राम कथा है हमारी, वो उस पड़ाव पर आ पहुंची है कि भरत जी वापस अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। अयोध्या में प्रवेश करने के बाद भरत जी को ऐसा लगा कि अयोध्या में कोई उनकी परछाई भी नहीं छूना चाह रहा। जो कोई मिलता है दूसरी तरफ मुंह करके चला जाता है। पूरी अयोध्या आज एक शमशान की भांति प्रतीत हो रही है भरत जी को। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अयोध्या को हुआ क्या है, ऐसा वीरान ऐसा उजाड़ ये नगर दिख रहा है, तो ऐसा क्यों दिख रहा है। कोई शुभ लक्षण नहीं। अयोध्या में आज पहली बार मंदिर में दिवालियों में कोई घंटी नहीं बज रही, कोई शंखनाद नहीं हो रहा। अम, जहाँ पे ऋषि मुनियों के निवास हुआ करते थे वहां से यज्ञ का कोई धुआं नहीं उठ रहा। ना वेदों का ना श्रुतियों का कोई स्वर गुंजायमान हो रहा है। सरयू के जो घाट उत्सव के भांति सजे रहते थे वो आज शमशान के घाट लग रहे हैं। वायु जो है, अयोध्या की वायु, क्योंकि वो भगवान राम को छू कर निकलती थी, तो ऐसा लगता था कि जन्म जन्मांतर को एकदम मुक्त कर देने वाली वायु, वो वायु भी आज ऐसा लग रही थी कि प्राण झुलसाने वाली वायु हो। अयोध्या एक ऐसे वन की भांति लग रहा था जो आग लगने के बाद केवल काला कोयला बच गया हो और वहां पे कुछ भी ना हो। तो जब ये देखा भरत जी ने शत्रुघ्न जी ने, तो उनका हृदय तो अनिष्ट की आशंका से एकदम भर गया। उन्होंने कहा ये हुआ क्या है। वो फौरन भाग के चले कैकई जी के भवन की ओर। कैकई जी के भवन की ओर वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सूर्यास्त हो गया है, पिताजी अभी राज्यसभा में तो होंगे नहीं। याद रखिए कि उनको जो संदेश आया है उसमें ये कहा गया है कि आप जल्दी आकर अपने माता पिता से भेंट कीजिए, माता पिता के दर्शनों के लिए आइए। तो अब वो सोचते हैं कि पिताजी तो वहां होंगे नहीं, तो छोटी माँ के पास चलना चाहिए क्योंकि पिताजी भी हो सकता है छोटी माँ के महल में गए हो। और जो राम भैया हैं, देखिए उनके हृदय में तो, भरत के शत्रुघ्न के हृदय में तो बस राम है ना। तो राम भैया भी सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? छोटी माँ के आश्रम में, सॉरी छोटी माँ के महल में। छोटी माँ मतलब रानी कैकई। देखा, चलिए वहीं चलते हैं। अब कैकई जी तक ये समाचार मंत्रण ने पहुंचा दिया कि भारत आ रहे हैं। कैकई जी विधवा वेश में हैं क्योंकि महाराज दशरथ तो महाप्रयाण कर चुके, वो तो चले गए। तो भी उन्होंने हिम्मत की, थाल सजाया, आरती सजाई। अब तो वो केवल उनका एक ही ध्येय है, मंत्र उनको जो दिन रात बोलती रहती है वो यही है कि भरत को महाराज बनाओ, भरत को राजा बनाओ। तो यही सोच के किसी प्रकार से थोड़ा सा उत्साह जोड़ के वो भरत जी का स्वागत करने के लिए तैयार हुई हैं। तो आगे बढ़ रही हैं। वहां से भरत जी जो है जैसे महल में प्रवेश करते हैं उनको लगने लगता है कि ये महल क्या हो रहा है। महल की उस दिशा में जिस तरफ वो मुंह करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी दिशा से ऐसा लगता है कि सियारों के रोने की आवाजें आ रही हैं। हम्म। महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि महल के गलियारों में जगह जगह तोरण, बंदरवार, सूखे हुए पुष्पों की माला। सूखे हुए पुष्पों की माला महल में किस लिए? ऐसा लगता है महल को सजाया गया था किसी उत्सव के लिए, लेकिन वो उत्सव कभी आया ही नहीं। बड़ा हैरानी की बात है, बड़ी घबराहट है भरत जी के हृदय में। चल रहे हैं, कैकई जी के पास आते हैं। कैकई जी जो है, अम, कैकई जी विधवा वेश में है, लेकिन भरत जी को अभी सुध बुध इतनी भी नहीं कि वो इस बात को भी देख पाए कि अरे ये क्या, ये मेरी माता का वेश कैसा है। इनके तो कोई कोई आभूषण नहीं, कोई श्री नहीं, कोई शोभा नहीं, पितरों के चरणों का कोई संकेत नहीं। तो ये है क्या? चलिए, वो गए माता कैकई के पास। कैकई जी के पीछे पीछे है मंत्रा। मंत्रा तो इसी दिन की बाट जो रही है। मंत्रा को ये लगता है कि अब तो कैकई बाद में रानी बनेंगी, पहले रानी तो मैं बनूंगी। मेरा तो आदर रानी से भी ज्यादा राजमाता के समान होगा, सोने के आभूषणों से मेरा श्रृंगार होगा। ऐसी सोच सोच के वो चल रही है।
कैकेयी जी जो हैं भरत जी का स्वागत करती हैं, कहती हैं पुत्र तुम व्यथित क्यों लग रहे हो, कैकेयी देश में सब कुशल मंगल तो है। भरत जी कहते हैं कि कई देश में तो सब कुशल मंगल है, लेकिन अयोध्या में सब कुशल मंगल है कि नहीं है, इस बात का मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो फिर वो पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, मेरा हृदय तो बहुत व्याकुल है। वशिष्ठ जी ने बुलाया है, लेकिन हस्ताक्षर गुरु वशिष्ठ जी के थे, पिताजी के हस्ताक्षर क्यों नहीं थे, पिताजी हैं कहाँ। कैकेयी जी बड़ी मुश्किल से उनको बताती हैं कि देखिए आपके जो पिताजी हैं वो अब नहीं रहे। पिताजी नहीं रहे ये सुनकर भरत शत्रुघ्न के तो हृदय पर इतना आघात पहुंचता है, एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगते हैं। तो फिर पूछते हैं कि पिताजी हमें भैया राम को सौंपे बगैर कहाँ चले गए। फिर वो कहते हैं भैया राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, भाभी सीता कहाँ है। तो जब ये कहा तो कैकेयी जी ने उनको बोला कि भाई उनको तो राजा ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। जब ये बात बोली कि 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, तो भगवान के वनवास जाने की बात सुनकर भरत जी पिता के मृत्यु का शोक जो है भूल गए। पूछने लगे अपनी माता से कि भाई राम को पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, अपराध क्या था राम भैया का, ऐसा उन्होंने क्या किया कि पिताजी ने उनको वनवास के लिए भेज दिया। अब भरत जी के हृदय में जो आशंका इतनी देर से थोड़ा थोड़ा जन्म ले रही थी, अंकुरित हो रही थी, वो एकदम से उठ खड़ी हुई। तो अब उनको षड्यंत्र की जो बू है वो आने लगी है जगह जगह से। वो ये कहते हैं किया क्या था राम भैया ने, उनको ये लग रहा है राम भैया के विरुद्ध कोई षड्यंत्र हुआ है, किसी ने उन पे कोई झूठा आरोप लगाया। हुआ क्या, प्रश्नों की बौछार करते हैं भरत जी कैकेयी से, कहते हैं कि हुआ क्या, क्या किसी ने आकर ये कहा कि मेरे भैया राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, करुणा के जो भंडार है राम ने, किसी प्रजाजन को त्रस्त किया, किसी ने क्या ये झूठा आरोप उन पर लगाया, या उनको इस प्रकार से आरोपित किया गया कि उन्होंने किसी ऋषि का, मुनि का, ब्राह्मण का कोई अपमान कर दिया। कैकेयी जी धीरे धीरे, अब कैकेयी जी को लग रहा है कि ये भरत जी का जो क्रोध है इसको कैसे संभाला जाएगा, कैसे पूरी बात बता पाऊंगी। तो धीरे धीरे अपना सर हिला के कहती है नहीं। भरत जी पूछते हैं तो क्या मेरे भैया से किसी निरपराध का वध हो गया, नहीं। क्या मेरे भैया राम के हृदय में किसी अपने द्वारा किए जाने वाली किसी भी सेवा के प्रति कोई विकार आया था, तो नहीं आया। और आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण और सीता जी भी उनके साथ चले गए, उनसे क्या अपराध हुआ, सब के सब आखिर गए क्यों, हुआ क्या। इतनी जोर से बोलते हैं वो हुआ क्या कि कैकेयी जी एक बार को कांप जाती है। वो ये कहते हैं कि मेरे भैया जो नित्य निर्दोष हैं, शत्रु भी उनमें कोई दोष नहीं देख पाते, तो वो वन में गए क्यों। तो अब कैकेयी जी सोचने लगती हैं कि अब क्या करूंगी मैं। पिताजी की मृत्यु के बारे में सुनकर जितना शोक हो रहा था भरत जी को, अब ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ के जाने का जो शोक है उसकी जगह राम जी के वनवास जाने से उत्पन्न हुए रोष ने ले ली है। शोक चला गया, रोष आ गया, क्रोधित है। कैकेयी जो है वो घबरा गई, बोली नहीं नहीं भरत तुम बैठो मेरी बात सुनो, देखो राम में तो कोई विकार आ ही नहीं सकता, ये तो हम सब जानते हैं। उन्होंने तो कभी अपना स्वत ही नहीं मांगा, संभाला अपना ही अधिकार, अपना नहीं माना तो पराधिकार या पर अपराध ये उनसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सपने में भी संभव नहीं है। तो अब जो भरत जी हैं वो ये सोचते हैं कि जब मेरे भैया से कोई अपराध नहीं हुआ, अपराध तो हो ही नहीं सकता था, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे भैया के साथ ये अन्याय हुआ कैसे। अब भरत जी का जो रोष है, भरत जी का जो क्रोध है, वो आप ये समझिए 7 भुवन को तपा रहा है। कैकेयी जी की जो जिह्वा है अब वो लड़खड़ाने लगी है। वो कहते हैं कि हुआ क्या कि महाराज को ये सब मेरे ही कहने पर करना पड़ा। वो सोचती हैं कि माता के प्रति शायद भरत जी का रुख थोड़ा सा नरम होगा। अब भरत जी तो एकदम उठ खड़े हुए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोले जा रही है। अब वो कैकेयी जी को माँ के रूप में नहीं देख रहे, एक स्त्री के रूप में देख रहे हैं, जो सारी बातें जो है वो अनिष्ट से संबंधित किए जा रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे। कैकेयी जो है वो उनके उठते भयभीत हो गई। अब उनको भरत जो है वो स्नेह करने वाले पुत्र नहीं लग रहे, अब उनको दंड करने वाले काल के प्रतिनिधि लग रहे।
भरत जी जो है उनको अब अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं कैकई जी को, उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कैकई जी जो है थोड़ा थोड़ा कांपने लगी है। फिर कैकई जी ने सोचा कि भाई मैं थोड़ा साहस करूं, मैं माँ हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंत्रा ने भी थोड़ा साहस दिया, उनको हाथ लगाया, उनके कंधे पर हाथ रखा। तो कहती है कि देखो सुनो हुआ क्या भरत, ये जो मंत्रा है ना, इसी ने मेरी आंखें खोली। इसी को पता लगा कि कौशल्या योजना बना रही है राम को राजा बनाने की, और उसका भंडा फोड़ करने का वो ये कह रही है। कैकई जी ये कहना चाहती हैं कि कौशल्या जी के हृदय में राम को जो राजा बनाने की इच्छा थी वो कोई योजना थी, मानो वो कोई षड्यंत्र था। और उस योजना का भंडाफोड़ करने का एक ही रास्ता था, वो रास्ता जो मंथरा उनको दिखाने आई है। और वो ये बताती चलती हैं कि भाई मंथरा ने मुझे आके बताया कि हे केकई, तुम्हारे राजा ने तुम्हें 2 वर देने को कहा था और तुमने वो वर अब तक मांगे नहीं है। फिर कैकई जी ये कहती हैं कि मंत्रा के ही कहने पर मैंने 2 वर मांगे। कौशल्या की जो योजना थी कि वो राम को राजा बना देगी और भरत तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसको मैंने योजना को पूरा पलट के रख दिया। मैंने पहला वरदान ही तुम्हारे लिए राज्य मांगा, दूसरा वरदान मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब यहाँ पे वो मोड़ आता है जो कल हमने सुना कि जैसे ही ये बात सुनी कि मंत्रा ने कहा और कैकई ने मांगा, तो क्षत्रिय रानी के कक्ष में टंगी हुई जो तलवारें थी वो अपनी अपनी म्यानों से बाहर आ गई। जी राम जी की कुछ ऐसी कृपा रही कि एक तलवार निकली तो एक ढाल भी निकली। भरत जी ने अपनी ढाल से शत्रुघ्न जी की तलवार, जो मंत्रा का जो सर था वो धड़ से अलग करने वाली थी, उसको रोक दिया। ये सोचकर रोक दिया कि भैया राम को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि एक रघुकुल के राजकुमार ने एक नारी का वध कर लिया। हम्म। तलवार तो रोक ली, लेकिन जो तलवार की चोट उस ढाल ने खाई है, उससे अधिक गहरी चोट भरत जी को ऐसा लगता है कि उनके हृदय पर लगी है। बहुत गहरी चोट हृदय पर लगी है। बता नहीं सकते कि कितनी, क्या क्या चोट लगी है उनको। वो ये सोचते हैं कि ये हुआ क्या। भरत जी सोच रहे हैं कि राम को वनवास हुआ। भैया राम को वनवास, 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके पीछे पीछे सीता जी, मेरी भाभी, वो भी वनवास के लिए चली गई। और ये कह क्या रही हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो जो पतिव्रता मेरी भाभी सीता जी हैं, तापस वेश विशेष उदासी का अर्थ जो है वो भी भरत जी भी फौरन ताड़ गए। तो उन्होंने ये कहा कि इतना कठोर 14 वर्ष का एक प्रकार से शाप मिला, वो मेरे भैया को मिला, मेरी भाभी को मिला। और कोई हैरानी की बात नहीं कि लक्ष्मण उनके पीछे पीछे गए होंगे। अगर मैं होता मैं भी चला जाता तो लक्ष्मण भी गए, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन ये हुआ क्यों? ये मेरे कारण हुआ, ये भरत के लिए हुआ। ये सब इसलिए हुआ कि ये भरत जो है ये अयोध्या का राजा बन जाए। भरत महाराज स्वयं को धिक्कारने लगे। बोले मुझे तो क्रोधित में क्या होऊंगा, मुझे तो जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है, मुझे तो किसी पर क्रोध करने का भी अधिकार नहीं है। ये सब बातें जो हैं महाराज भरत के अ, मनोमस्तिष्क पर ऐसी छाई है। बड़ी गहरी चोट उनको लगी, बहुत गहरी चोट। उनको देखकर कैकेयी जी सोचती हैं कि अब मैं कहूं तो इनको क्या कहूं क्या नहीं कहूं। लेकिन भरत जी जो है, अब जैसे ही फिर वापस याद आता है राम जी वनवास, अभी कह के हटे हैं मुझे तो किसी पर क्रोध करने का भी अधिकार नहीं है, मुझे तो जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है, इस धरा पर अपना बोझ डालने का भी अधिकार नहीं है मुझे। कैसे हो सकता है, मेरे कारण मेरे भैया वनवास चले गए। और अब जब वापस ध्यान आता है और वापस कैकई को देखते हैं, तो एकदम से उनका क्रोध फिर ऊपर हो जाता है। कैकई जी को कहते हैं कि तू, अपनी माता को अब तू कह के संबोधित कर रहे हैं। कैकई जी हिल गई अंदर तक। कहते हैं कि तू तू ये क्यों नहीं कहती कि तूने मेरे पिता की हत्या मांगी थी, मेरे पिता की हत्यारे में तू। भरत जी का क्रोध जो है वापस आ रहा है। वो अब कैकई जी को पकड़ के उसको झंकोड़ने लगते हैं, झंझोड़ने लगते हैं। कहते हैं तूने पिताजी की तो हत्या कर दी, लेकिन इस भरत को क्यों छोड़ दिया? तूने अयोध्या के राजा से इतने वरदान मांगे, एक और वरदान मांग लेती।
भरत के वध का वरदान क्यों नहीं मांगा तूने? कहते तू मानवी नहीं है, तू दानवी है, तू दैत्य है, पिशाचनी है। आखिर तू है कौन? सच सच बता। सब चर अचर के प्राण मेरे प्रभु श्री राम तुझे अप्रिय लगे? भाभी और लक्ष्मण को भी तूने जाने दिया। सब इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। अरे तुझे पता भी है तूने किया क्या है? भरत जी ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति जीवित हो कैसे सकता है जो इतना बड़ा षड्यंत्र रच दे प्रभु राम के प्रति। तो अब कैकेयी जी को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, हैं? अब और कोई तो रास्ता है नहीं। उन्होंने एक और जो अंतिम प्रयास था वो करके देखा। वो स्वामी तुलसीदास जी बोलने लगे कि बिकल बिलो की सुतई समझावती, मनु जरे पर लोनी लगावती, तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीने भोगु। अपने पुत्र को इतना व्याकुल देकर कैकेयी जी समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनके समझाने का प्रयास भी भरत जी को ऐसा लगता है जैसे कोई जले पर नमक लगा रहा हो। कैकेयी जी कहती है, हे तात, तुम जरूर से ज्यादा सोचते हो। देखो महाराज, जीवन और मरण तो इस संसार का नियम है। महाराज का जो जाना है वो सोच करने के लिए योग्य नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उन्होंने कितना पुण्य कमाया, कितना यश कमाया, पूरे राज्य का संपूर्ण भोग किया, 4 पुत्र थे, रानियां थी। तो उनका जो जाना है समय आने पर तो उनको जाना ही है। उनके जाने को स्वीकार करो। हम्म। और देखो, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिहाए, अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के जितने भी फल होते हैं वो सब तो उन्होंने पा लिए, और अंत में वो इंद्रलोक को चले गए। तुम यही विचार जो है अपने हृदय पर अंकित करो और समाज सहित अब इस नगर का राज्य करो। तुम तो यहाँ के राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ। तुम्हारा कर्तव्य है, प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा में है। इस प्रजा के प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है ना। तो इस कारण तुम अब बस इस बात पे ध्यान दो। ये अंतिम प्रयास था कैकेयी जी का कि भाई हो सकता है जब मैं भरत को ये बोलूंगी कि भाई तुम तो अब महाराजा हो, तो वो इस बात को कैकेयी जी के लिए, क्योंकि मंथरा उनको यही बताती आई है कि एक राजा बनने से बढ़कर क्या सौभाग्य हो सकता है। तो कैकेयी जी भी अब यही सोचती हैं और उसी की भाषा बोलती हैं। कैकेयी जी अब भरत जी को ये समझाने का प्रयास कर रही है। अब देखिए वो क्या समझाएंगी। हमें सुनकर हंसी आ रही है, ये सोच रहे हैं हम भयभीत हो रहे हैं कैकेयी के लिए कि वो किससे क्या कहने जा रही है। उनको कहती हैं कि भाई तुम तो बस अब राजा बनकर राज भोगो। तो सुनी सुठी सहमेव राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारू, धीरज धरी भरी लई उसासा, पापिन सभी भांति कुल नाशा। राजकुमार भरत ने जब ये बात सुनी तो सहम गए। आप ये सोचिए कि व्यक्ति सहमता क्यों है? सहमता तब है जब वो थोड़ा सा घबरा जाता है। भरत जी अपने क्रोध की सीमा से घबरा गए। भरत जी ने कहा कि अगर मैंने अपना एक क्रोध प्रकट कर दिया तो इस सृष्टि का क्या होगा? उन वनों में कहीं आग न लग जाए जहां मेरे भैया इस वक्त विचरण कर रहे होंगे। सहम गए अपने क्रोध से ही, क्योंकि भरत जी का क्रोध अब सारी सीमाएं तोड़ने के लिए तैयार है। उनकी माता ये कह रही हैं कि राम को मैंने वनवास भेज दिया और तुम अब राज्य का भोग करो। ये बात भरत जी से कही गई। हम्म। भरत जी ने बड़ी मुश्किल से राम जी का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की, बड़ी मुश्किल से धीरज धरा और बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, देखिए ये है महाराज, हम तो, भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया लेकिन हमारी जो निगाह है, हमारी जो नजर है उसमें तो वो महाराज ही है। हम तो भरत जी जब बोलते हैं तो महाराज भरत बोलते हैं। अरे जिसको राम पद प्राप्त हो गया, इससे बड़ा पद कौन है? जिसके पास राम पद है वो राजा नहीं हो तो महाराज है? तो भरत जी ने धीरज धरा। कितना बड़ा त्याग है उनका। त्याग क्या है? त्याग ये है कि इतना भारी क्रोध जो उनको आया हुआ है उसको वो थाम कर बैठे हैं। इस कारण थाम कर बैठे हैं कि मेरे भैया को कोई क्षति न पहुंचाए। ये है उनका त्याग। बड़ी लंबी सांस ली और फिर आगे बोला। अपनी माता को ही बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, अपना सर हिलाते हुए कह रहे हैं कि कैसी मूर्ख है ये। इसको ये लगा कैसे कि ये राज्य है। भरत इस राज्य की ओर देखने को भी तैयार हो जाएगा। कहते हैं पापिनी, तूने सब प्रकार से का मतलब है एक प्रकार से नहीं,
सब प्रकार से मेरे कुल का पूरा नाश कर दिया। ज्यों पे कुरुचि रही अति तोही, जन मत काहे न मारे मोही, पेड़ काटी में पालो सींचा, मीन जियन नीति पारी उलीचा। बोले हाय हाय डायन, अगर तेरी इतनी अत्यंत बुरी दृष्टि थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तू तो वो मूर्ख है जो पेड़ को काटकर पत्ते को सींचता हो, मछली को जीने के लिए पानी को उलीच डाला। इसका मतलब मेरा हित करने जा रहा था और उल्टे तूने मेरा इतना बड़ा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। वो ये कहते हैं विधाता के लिए मेरे पास इतने प्रश्न हैं, कहां से पूछना शुरू करूं, कहां पर खत्म करूं। है हंस वंश दशरथ, मुझे सूर्य वंश सा वंश दिया, दशरथ सरी के पिता दिए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भाई दिए, और जननी, जननी तुझ जैसी मिली मुझे। हे विधाता ये तूने क्या किया है। तेरे आगे मेरा कुछ वश भी नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जे ठाऊं, खंड खंड होई हृदय न गयो, वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, गरी न जिहे मुंह परे न कीड़ा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में इतना बुरा विचार किया, जब तेरे हृदय में ये बात आई कि राम को वनवास के लिए भेज दूं, जब तूने निश्चय कर ठाना, उसी क्षण तेरे हृदय के टुकड़े नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। ये सब सारी बातें जो हैं भरत जी बोल रहे हैं कैकई जी को। कैकई जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या। एक क्षण में ही उनकी तो पूरी दुनिया बदल गई। वो क्या सोच रही थी भरत जी को, और भरत जी क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं पा रही है अब तो। भरत जी जो है वो तो एकदम उन्मत्त हो चले हैं। कैकई को कहते हैं कि तूने स्वयं ही संदेशा भेजकर काल रूपी हाथी को बुलाया है, ऐसा भारी दुराग्रह कि महाराज दशरथ की मृत्यु का पाप तूने अपने सर ले लिया। हम्म? अब तो ऐसा रोष है, ऐसा क्रंदन कर रहे हैं भरत जी, ऐसा लग रहा है कि जितने भी संसार के अश्रु हैं उनको अपने अश्रुओं की गर्मी से सुखा देना चाह रहे हो। अच्छा, अब ये सब सारा चल रहा है उनके कक्ष में। भरत जी ने के आने की सूचना जो है नगर में धीरे धीरे फैलने लगी है। कुछ मंत्री भी आ गए हैं, कक्ष के बाहर हैं, प्रतीक्षा में है, कुछ कान लगाए हैं, अंदर की बातें सुन रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई बात क्या हो रही है। हम्म? बड़ा क्रोध है। भूप प्रतीति तोरी की मिकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विदई न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। वो ये कहते हैं कि राजा ने तेरे जैसी स्त्री का विश्वास कैसे कर लिया। ऐसा लगता है कि विधाता ने उनके अंतिम समय में उनकी बुद्धि को हर लिया था। हैं? बोले इसीलिए तेरे हृदय की चाल को वो क्या विधाता भी नहीं जान पाए होंगे, क्योंकि इतना कपट, इतना पाप और इतने अवगुण जिसमें हो, उसको तो विधाता भी नहीं समझ सकता। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय स्वभाव, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। बोले राजा तो फिर भी सीधे थे, सुशील थे, धर्मपरायण थे, वो भला तुझ जैसी स्त्री के स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समय प्यारे ना हो। वो रघुनाथ जी जिनको तूने बोला कि 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी है। बोले वो श्री राम भी तुझे अहित हो गए, बैरी हो गए, जिनसे कोई बैर नहीं करता। बे अति अहित राम तेहु तो ही, को तो अहसी सत्य कहूँ मोई, जो इसी सो हसी मुंह मसी लाई, आखी ओट उठी बैठी जाई। तू कौन है, तू मुझे सच सच बता, तू जो है सो है। अब तू अपने मुंह पर कालिक पोत कर उठ और मेरी आंखों से दूर जाके बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बादी कहूं कछु तो ही। विधाता ने जब मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे जैसे माँ के हृदय से उत्पन्न किया, तो मेरे बराबर पापी कौन है। मैं तुझे क्या बोलता हूँ, मुझे तो स्वयं को किसी को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे बात बोलते हैं। शत्रुघ्न जी पास में खड़े हुए। शत्रुघ्न जी सुनी शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरी गात रिस कछु न बसाई। उनको तो समझ में नहीं आ रहा, उनके अंग जो है क्रोध से जल रहे हैं।
शत्रुघ्न जी देखते हैं कि बाहर भी कुछ मंत्री आ गए हैं। अब शत्रुघ्न जी का नाद उठता है, सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि कोई है इस महल में जो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। मेरा केवल एक प्रश्न, मेरा प्रश्न ये है कि जब ये अन्याय हो रहा था तो वो लक्ष्मण जिनकी वीरता का सानी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, जिनके क्रोध के प्रथम लक्षण से पूरी सृष्टि डोलने लगती है, वो लक्ष्मण उस समय कहाँ थे जब ये अन्याय हो रहा था? बोला लक्ष्मण ने क्यों नहीं अयोध्या की इस चतुरंगी सेना को नष्ट कर दिया, राजा को कारागृह में क्यों नहीं डाला और राम भैया का आधिपत्य स्थापित क्यों नहीं किया? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कोई मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा? बाहर से जो मंत्री थे वो कक्ष में थोड़ा प्रवेश किया। उन्होंने धीरे से बताया उनको कि देखिए, लक्ष्मण जी तो यही करना चाहते थे, लेकिन राम जी की दृष्टि का इशारा पाकर उन्होंने स्वयं को रोक लिया। क्या करें शत्रुघ्न जी, क्योंकि शत्रुघ्न जी तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि लक्ष्मण जी के रहते ऐसा हो सकता है। अब वो समझ गए कि लक्ष्मण जी को भी राम जी ने रोक लिया, क्योंकि राम जी हैं ही ऐसे। राम जी ने सोचा कि हमारे कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, हम चले जाएंगे। अब शत्रुघ्न जी के हृदय की व्यथा को कौन समझेगा, है? वो जो मंथरा थी, वो जो भाग कर उसको अभी रक्षा की थी ना उसकी भरत जी ने, अब मंथरा सोचती है कि इस कक्ष से मैं निकल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रुघ्न मौका देखते मुझे मौत के घाट उतार दे। तो वहां से वो जैसे ही जाने को निकलती है दरवाजे के पास, ते ही अवसर कुबरी तह आई, वो उसी वक्त शत्रुघ्न जी की निगाह के आगे आ गई। बसन विभूषण विविध बनाई। शत्रुघ्न जी ये देख रहे हैं कि 14 वर्ष के लिए भैया मेरे गए वनवास के लिए, भाभी गई वनवास के लिए, लक्ष्मण जी गए बलकल वस्त्र धारण करके, और ये कुकड़ी, ये मंथरा, ये नीच भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजे हुए यहाँ पे घूम रही है। लखी रीस भरे लखन लगु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हुमगी लात तकी कुबड़ मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा। लक्ष्मण जी के का ध्यान करके शत्रुघ्न जी ने ऐसा क्रोध भर लिया अपने हृदय में, ऐसा लगा उनको कि जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। देखा मंथरा को, जोर से उसके कुबड़ पर एक लात मारी, चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर जाकर गिरी। कुबड़ टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आहा दही में का नसावा, कहत नीक फल अनिस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। बोली हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने इतना भला किया फिर भी बुरा बुरा हल पारा। भागी वहां से। उसकी बात सुन के उसे नख से शिखा तक तुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने उसकी चोटी पकड़कर उसको घसीटना शुरू किया। दयानिधि भरत जो है उसको छुड़ाने के लिए आए और उनको फौरन उससे मुक्त करा दिया। अब जैसे ही मुक्त कराया तो फिर देखिए मंथरा जो है वो भागी कौशल्या जी के कक्ष की ओर। उसको पता था कि अब उसकी रक्षा कैकई नहीं कर पाएंगी, अब उसकी रक्षा अगर कोई करेगा तो कौशल्या जी ही करेंगे। भागी, हे कौशल्या, हे कौशल्या, कौशल्या जी के कक्ष की ओर भाग रही है। अब जैसे ही उन्होंने कहा हे कौशल्या, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। कौन साहस करेगा कौशल्या जी के कक्ष तक जाने का? भरत जी सोचने लगे कि क्यों मैं इस रानी के महल में आ गया, क्यों मैं सीधा माँ कौशल्या के पास नहीं गया। शत्रुघ्न जी को देखते हैं, दोनों भाई एक दूसरे को गले से लगा फूट फूट कर रो रहे हैं, एक दूसरे को साहस दे रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। मंत्री जो है उनका रास्ता छोड़ दिया, दूर हट गए, नहीं बात कर सकते, किसी में इतना साहस ही नहीं। अब कई तो चक्कर खाकर वहां मूर्छित होकर गिर गई। उनको तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या किया और क्या पाया। भरत और शत्रुघ्न सामने देख रहे हैं, उस दिशा में देख रहे हैं जहां पे कैकई जी का महल है। मंथरा तो भागकर वहां गई है बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने को, लेकिन वहां तक जाना, उस यात्रा को करना भारत और शत्रुघ्न के लिए बड़ा भारी हो रहा है। फिर भी किसी प्रकार से एक दूसरे को दिलासा देते हुए भारी कदमों के साथ चल रहे हैं कौशल्या जी के सदन की ओर। कौशल्या जी जो हैं जब से राम जी गए हैं, कौशल्या जी के तो नेत्र जो हैं वो सूख ही नहीं पाए हैं। अश्रु अश्रु और केवल अश्रु जो है उससे बहे जा रहे हैं। उनको अपने कमरे के कक्ष का जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनकी आंख जो है, जब आंख में आंसू होते हैं तो वैसे ही धुंधला दिखाई देता है व्यक्ति को। कौशल्या जी धुंधली आंखों से देखती हैं तो उनको स्पष्ट तो नहीं दिखाई दिया,
लेकिन उन्होंने देखा कि दो परछाई आकर खड़ी हुई है। अब भरत जी जो हैं, आप सब जानते हैं कि वो एकदम राम जी की तरह दिखते हैं, और लक्ष्मण जी जो हैं और शत्रुघ्न जी जो है, दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। तो एक क्षण के लिए कौशल्या जी को ये लगा, अरे मेरा राम आ गया, अरे मेरा लक्ष्मण आ गया। उठी, भागी, दौड़ी कक्ष के दरवाजे की ओर, और इतनी खुशी उनको हुई, इतनी उन्मत्तता हो गई उनको, उनको लगा कि मेरे राम, मेरा लक्ष्मण आ गया, कि इस खुशी के मारे वो आधा दौड़ पाई और मूर्छित होकर गिरने को हुई। मूर्छित होकर जैसे ही भरत और शत्रुघ्न ने देखा कि हमारी माँ कौशल्या गिरने को है, दोनों भाई भाग कर आए और माँ को उन्होंने थाम लिया, अपनी गोदी में लिया, उठाया, वापस ले गए, उनको बिठाया बिस्तरे पे। माता ने देखा कि अरे, ये तो मेरा भरत आ गया, ये तो मेरा शत्रुघ्न आ गया। कौशल्या जी को लगा कि जैसे उनके राम लक्ष्मण उनके पास वापस आ गए। कौशल्या जी जब से याद कर रही है, भरत भरत भरत, एक बार बोलती है राम तो एक बार बोलती है भरत। जब रामचंद्र जी को वनवास की बात चल रही थी, तब कौशल्या जी ने एक ही बात कही थी, बार बार सुमंत जी के पास गए। सुमंत जी के पास जाकर कौशल्या जी ने एक बात कही थी कि सुमंत, कुछ ऐसा करो कि ये सब भरत के आने तक टल जाए, अगर मेरा भरत आ गया तो सब ठीक कर देगा। सुमंत, बस भरत को बुलाओ, दूत भेजो, दूत भेजो, दूत भेजो। उनको था कि भरत आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राम का वनवास भरत जी के आने के पहले ही हो गया। अब जब उन्होंने देखा कि भरत है, उनको लगा राम आ गए, उनको लगा शत्रुघ्न नहीं आया, मेरा लक्ष्मण आ गया। भरत और शत्रुघ्न जो हैं वो मैया को अपनी गोदी में, उनका जो सर है वो रखा हुआ है, मैया उनको निहारे जा रही है। किसी में कुछ कहने का साहस नहीं है। बड़ा समय लगेगा जब कोई पहला शब्द बोल पाएगा। ये कथा ऐसे प्रेम की, ऐसे स्नेह की। हम्म, भरत जी को तो लगता है कि कौशल्या जी ही उनकी माँ है। कौशल्या जी के हृदय में तो कोई, कभी कोई विषमता रही ही नहीं थी। उनके लिए तो जैसे राम वैसा भरत। उनको अब पूरा विश्वास है कि भरत आ गया तो मेरा राम आएगा। जी, ये जो प्रेम है, ये जो स्नेह है, ये ही हमारी धरोहर है, ये ही हमारी संस्कृति है। यही प्रेम, यही यही स्नेह, यही बलिदान, ये सब अगर हम अपने परिवार में इन कथाओं का पाठ करेंगे, तो क्या कारण है कि कली महाराज कलयुग में रहते हुए, अपने राज्य में रहते हुए भी ऐसे घर में प्रवेश कर सके जहां इन कथाओं का पाठ हो रहा है। जी, कहने को बहुत है, लेकिन जी, आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत भारी कथा है हम सबके लिए। जी, अगली कथा में हम ये जो आज भेंट देखी हमने भरत जी की कौशल्या जी के साथ, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर इसका इसका दो प्रकार से निरूपण किया गया है, एक तो रामचरितमानस में और एक वाल्मीकि रामायण में। दोनों प्रकार से जो निरूपण है वो भरत जी की महिमा को दर्शित करता है। जी, हम प्रयास करेंगे अगली बार, अगर हमारे पास समय हुआ तो हम दोनों तरफ जाएंगे, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण की भी शरण लेंगे कुछ समय के लिए। और कितना अद्भुत स्नेह है, क्या प्रेम का आदान प्रदान है। हम्म, सहनशीलता की क्या सीमा हो सकती है, क्या त्याग होता है, क्या बलिदान होता है। ये क्या आश्चर्य की बात है कि आज की जो पीढ़ी है वो, उनमें सामर्थ्य ही नहीं है इन चीजों का, उनका परिचय ही नहीं हुआ इन चीजों से। जी, अब आप लोगों पर ये पूरा का पूरा जो है उत्तरदायित्व है कि हमारी संस्कृति की इस धरोहर को आप अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे गुरुवर्ग जो है वो बड़े प्रसन्न होंगे, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, आप उनके प्रिय बनेंगे और हम पर आपका और भी बहुत उपकार होगा। जी, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप आते हैं, इतना बहुमूल्य समय देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।